हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। ये आज मेरे सामने अगमपाल सिंह 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। इनकी मैंने अभी पीछे 1 महीना पहले पॉलिटिकल साइंस की वीडियो बनाई थी। आज ये हिस्ट्री की एक मैं वीडियो इनके साथ बना रहा हूँ। अभी मैंने इनको 10-12 दिन पहले एक हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगरा ख़त्म कराया है। तो मैंने इनसे पूछा कि बेटा आपको ये चैप्टर सारा लर्न हो गया है? ये कहते हैं हाँ जी हो गया है। तो आज मैं इनसे कुछ चीज़ें पूछूंगा, ये मुझे बताएंगे। ठीक है गम, आप तैयार हो? एन इम्पीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगरा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले इस चैप्टर का जो सबसे टॉप मोस्ट एक टॉपिक है वो है महानवमी डिब्बा। मुझे ये बताओ महानवमी डिब्बा का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, डिटेल में बताओ। Sir, Mahanami Dibba is one of the most impressive structure of the King's Palace, and it was located on the highest point of the highest point on the King's Palace. हाँ, हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी। in the city. हाँ in the बिल्कुल ठीक city. है। उसके बाद सर वहाँ पे मुँह इधर करो। हाँ उसके बाद सर वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते थे। The main festival was made during the holy 9 days, which we know which we know as Navratri in India, and at that and it was made during the months of autumn, September month of September, and very good. October, and on the 10th day Dashera was made, and in दुर्गा पूजा इन बंगाल। Durga Puja in Bengal, हाँ and Mahanavami in peninsular India. हाँ, नवरात्रि और महानवमी इन पेनिनसुलर इंडिया। वेरी गुड बेटा, और आगे। And sir, then there were many occasions were also made during Mahanavami Dibba, where Naikas where Naikas come to King's Palace, and they give them gifts, and sir उसके बाद सेरेमनीज यहाँ पे जो जो होती थी वो बताओ, किस किस की सेरेमनी? सर वहाँ पे वर्शिप वगैरह की जाती थी। वहाँ पे आइडल वर्शिप करते थे, और सैक्रिफाइसेस भी करते थे बफेलोस के और अदर एनिमल्स के, और वहाँ पे रैलीज निकलती थी हॉर्सेस की, एलिफेंट्स की और चैरियट्स की। और सर ये कोई गेम्स वगैरह? हाँ जी सर, गेम्स यही सर की डांसेस, रेसलिंग वगैरह हुआ करते थे। और सर उसके बाद लास्ट में जो किंग होता था वो सबकी आर्मीज चेक करता था, आई होती थी, वो सबकी आर्मीज को ऑब्जर्व करता था, और जो नायकास जो उनके लीडर होते थे आर्मी के, वो उनके गिफ्ट्स और उनकी आर्मीज को ऑब्जर्व करता था, और ये दिखाता था कि उसकी पावर कितनी है किंग की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको ये बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। महानवमी डिब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार और पकड़ कर लेना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे मैं एक टॉपिक और पूछ रहा हूँ, आप काफ़ी मालूम है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय गोपुरम्स एंड मंडपास? Sir, gopurams are also known as royal gateways. Very good. They were made on immense scale. Or sir, they also have been mark of imperial authority. Imperial authority of the king. And sir, they also signal the presence of temples from great distance. क्या बात है, good boy, good boy. Great distance. And sir, these gopuram showed the immense power, knowledge, skills of the kings in creating that gopuram. Excellent, or excellent. royal gateway. और सर मंडपास विजयनगरा की एक मंडपा और पवेलियन, इसको पवेलियन भी बोलते थे। विजयनगरा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता था। एंड इन मंडपास मैरिजेस वर परफॉर्म्ड, हवन्स जिसको बोल सकते हैं, हवन्स वर परफॉर्म्ड विद ब्राह्मणास और प्रीस्ट ऑफ दैट किंगडम। हाँ, इसमें मंडपा में मीटिंग भी होती थी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपसे जरा 3-4 MCQ पूछूं कि MCQ में आपका क्या है? डरना नहीं बिल्कुल भी, आपको सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आता है, और अच्छे से करके आपको बोर्ड में 90% मार्क्स लेने हैं, ठीक है। अब आप ना मुझे जरा बताओ कि व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द रूलर ऑफ विजयनगरा? ऑप्शन बोलूंगा, आप उसमें से बताना।
कि विजयनगरा रूलर्स के जो राजा होते थे रूलर, उनका रेवेन्यू का सोर्स क्या था, इनकम का सोर्स क्या था? ऑप्शन ए लैंड टैक्स, बी ट्रिब्यूट बाय नायकास, और सी रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव सर। क्यों बेटा? क्योंकि नायका से जो उनको ट्रिब्यूट मिलता था, उनको भी वो एज अपनी इनकम मानते थे। टैक्स ऑब्वियसली इनकम हाँ, होता ही है, इनकम होता ही है। और रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड तो सर वैसे ही एक इनकम फॉर्म में ही आ गया इनकम कि का उनको form। रेवेन्यू मिल रही है उनकी ट्रेड से। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेड से जो भी व्यापार से पैसा आता था वो उनका रेवेन्यू होता था। एक और बताओ, लैंग्वेज पर बेसिक में एमसीक्यू पूछ रहा हूँ। इन विच लैंग्वेज लिटरेचर रिलेटिंग टू विजयनगरा एम्पायर हैज बीन रिटन? विजयनगरा एम्पायर हमारे इंडिया के नीचे साउथ में, सदर्न एरिया में, तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज लिटरेचर में इस्तेमाल की जाती थी? ऑप्शन ए तेलुगु, बी कन्नड़ा, सी संस्कृत, और डी ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम। और सर इसलिए सारी तीनों लैंग्वेजेस इसलिए होती थी ताकि जो उनके नेटिव पीपल है उस जगह के वो समझ पाए, खास करके जो पुअर पीपल है जिनको लैंग्वेज नहीं आती, ऊपर वाली लैंग्वेज संस्कृत नहीं आती, जिनको कन्नड़ वो लोकल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड, लोकल लैंग्वेज को समझ जाए और उन तक नॉलेज पहुंच सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अगम, बहुत बढ़िया, नाइस स्टूडेंट। एक लास्ट क्वेश्चन आज का मेरा, इन विच सेंचुरी वाज विजयनगरा एम्पायर फाउंडेड? विजयनगरा एम्पायर कौन सी सेंचुरी में फाउंड हुआ था? 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, या 10th सेंचुरी? 14th सेंचुरी। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा आंसर आपका। तो आपने ये जो चीजें की हैं ये आपने अच्छे से पहले रिवाइज की है ना? बढ़िया, आप और अच्छे से रिवाइज करना और रिटर्न प्रैक्टिस करना, ठीक है? गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू बेटा, सबको धन्यवाद। बट एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं, आगे बोर्ड की डेटशीट भी आ गई है, उस जो बोर्ड की डेटशीट को भी मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी करो और अपने पेरेंट्स की बातें मानो और बोर्ड का अच्छा रिजल्ट लाओ ताकि आगे की लाइफ सक्सेस हो। थैंक यू।